हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक मजेदार सी सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जो कि एक क्यूट सी लव स्टोरी और फैंटेसी ड्रामा है। इन दिनों यूट्यूब पे काफी फेमस हो रहा है। यकीनन आप लोगों ने भी इसके रैंडम क्लिप्स देखे होंगे। तो चलो अब इसको स्टार्ट करें। सीरीज के स्टार्ट में हम एक नैरेटिव वॉइस सुनते हैं जो कि हमें बताती है शेंस फैमिली पर एक अजीब सा कर्ज है जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। इस कर्ज ने शेंस के माँ बाप की जान तो ले ली, लेकिन उसने अपने घर में खुद को बुरी तरह से कैद कर दिया ताकि ये कर्ज किसी और की जान ना ले सके। अब वो अपने विले में बंद किसी ऐसे शख्स का वेट कर रहा है जो उसको हमेशा के लिए श्राप से मुक्त कर दे। हर रोज शेंस विला में एक बेल लाउडली रिंग करती है जिसके बाद किसी न किसी की मौत जरूर वाक़िया होती है। तभी सीन शिफ्ट होकर मेन हॉल पर आता है और हम देखते हैं कि एक मोटा सा लड़का किसी लड़की को डराने के लिए ये कहानी सुना रहा था। उस लड़की का डर से बुरा हाल है के साथ ही हमारी स्टोरी की मेन लीड स्टेयर से नीचे उतरकर आ रही थी, जिसने लाइट कुछ इस तरीके से पकड़ी है कि वो खुद ही भूत लग रही थी। उसे देखते ही ये दोनों बुरे तरीके से चीखें मारने लगे और फटाफट वहाँ से भाग गए। ये भाग जाने वाला मोटा सा लड़का खुद को भूतों का कैप्टन कहा करता है। हमारी मेन लीड वुयन यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ एक हॉरर मूवी का ट्रेलर बनाने आए थे, लेकिन जिस भूतों के कैप्टन को उन्होंने अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया था वो तो खुद ही वहाँ से डर के भाग गया। अब उसकी फ्रेंड कहती है कि हमने ट्रेलर बनाने के लिए इतनी एक्सपेंसिव जगह रेंट पे ली, लेकिन ट्रेलर भी नहीं बन सका। अब हम इसका रेंट कहाँ से पे करेंगे। तभी वुयन की नजर शेंस विला की पिक्चर पर पड़ी और सीन शिफ्ट होकर उसी विला पर आता है जहाँ हम अपने मेन लीड मिस्टर शेन को उसके कैट के साथ देखते हैं। इसके बाद वुयन के पास एक कपल आता है जो कि उसे अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने को कह रहे थे। इस सीरीज में मजे की बात यह है कि हमारी फीमेल लीड लोगों को फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बताती थी और इसके साथ ही वो कैट्स की लैंग्वेज भी समझ सकती थी। वुयन उनको कैट के पांव की हेल्प से बता रही थी कि तुम दोनों का रिलेशनशिप बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है। और ये बात सुनते ही उस लड़की ने अपने पार्टनर के साथ वहीं पे लड़ना शुरू कर दिया। मैं जानती थी कि तुम मुझे चीट कर रहे हो। वुयन की फ्रेंड उन्हें कह रही थी कि तुम दोनों हमारे कॉफी शॉप में ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते। अगर तुम दोनों को लड़ना ही है तो यहाँ से बाहर जाकर लड़ो। एंड वुयन बेचारी कह रही थी कि मैं इसी वजह से किसी को फ्यूचर प्रेडिक्ट करके नहीं बताती। तभी उसे याद आया कि लाइव स्ट्रीमिंग तो अभी तक ऑन है। दूसरी तरफ शेन भी उसकी ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था और खुद से कहने लगा, क्या यही वो लड़की है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वुयन की फ्रेंड देखती है कि इनको कॉफी के लिए एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसमें इन्हें हाईली पेड किया जाएगा और कॉफी डिलीवर करने के लिए अगर वो विच का यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे तो उनको डबल पे किया जाएगा। ये बात सुनने के बाद वुयन कहने लगी, ये किस तरह का अजीब आदमी है, मैं इसके पास कॉफी लेकर नहीं जा रही। एंड उसकी फ्रेंड कहती है कि सोच लो ये अच्छा मौका है हमारे पास, वैसे भी हमने कई महीनों से इस शॉप का रेंट भी पे नहीं किया। अब वुयन के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था और विच का यूनिफॉर्म पहने वो कॉफी लेकर वहाँ पहुँच गई। वहीं खड़े खड़े वो काफी वेट करती है, लेकिन कॉफी रिसीव करने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया। काफी वेट करने के बाद वुयन वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन फिर एक हैंडसम लड़की की एंट्री होती है। उसे देखते ही ये बोली, तो तुम हो मिस्टर कैट, और दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये कितना अजीब लग रहा है। आफ्टर दैट वो शन को कॉफी बना कर देती है, लेकिन उसकी कॉफी शन को पसंद नहीं आती। काफी डिफरेंट कॉफीज बनाकर उसको टेस्ट करवाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको कोई कॉफी पसंद नहीं आई। एट लास्ट वुयन भी गुस्सा होकर कहने लगी कि तुम सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करना चाहते थे, बट शन कह रहा था कि मैंने तुम्हारे सर्विस के लिए तो पे कर दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एंड वो बोली कि इस विच कस्टम के लिए पे कौन करेगा, ये तुम्हारी ही डिमांड थी। इस पे शन कह रहा था कि शुक्र करो मैंने तुम्हारा बिल पे कर दिया, वरना तुम्हारी कॉफी तो पीने के काबिल भी नहीं थी, और अगर मैंने तुम्हारे ऑफिशियल पेज पे एक भी नेगेटिव कमेंट कर दिया तो तुम्हारा शॉप तो वैसे भी बंद हो जाएगा। तो ये गुस्से में अपनी विच कैप इसकी तरफ फेंकते हुए गुड बाय करके वहाँ से चली गई। इसी के दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक मीटिंग में शेन का असिस्टेंट उसकी कैट लेकर आया था और बताता है कि मिस्टर शेन के बिहाफ पे सारे मीटिंग्स ये कैट अटेंड करेगी। ये बात वहाँ बैठे सभी लोगों के लिए काफी अजीब थी और शन के अंकल ने भी इस बात को रिफ्यूज कर दिया। सीन वुयन पे आता है जो वहाँ से वापस जा रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उसको कॉल करके बताती है, मुझे कुछ दिनों के लिए जरूरी काम से अपने होम टाउन जाना पड़ रहा है। शॉप के बाहर ही मैंने एक कॉटन रखा है, तुम उसे खोल के देख लेना। यहाँ पहुँचने के बाद वो देखती है कि कॉटन में एक प्यारी सी कैट थी। वहीं बाकी कैट्स भी उसे कह रही थी कि तुम बेन को यहाँ पर क्यों ले आई हो, जब से ये यहाँ पे आई है कितने सारे कैट्स को चेस कर रही है। एंड वुयन उन कैट्स से पूछ रही थी कि तुम लोगों को कैसे पता कि इसका नाम बेन है, क्या तुम लोग इसको जानते हो। जिस पे वो कैट बता रही थी कि बेन इस सिटी के प्रेसिडेंट की स्पाई कैट है। देन वुयन बोली, प्रेसिडेंट की कैट, वो तो काफी रिच होगा, मैं उसके घर नहीं जा सकती, मगर बेचारी को अपना रेंट भी तो पे करना था
इसलिए वो बेन को लेकर उसके ऑनर के पास जाती है। रास्ते में बेन उसको बता रही थी कि शन 24 इयर्स की छोटी सी एज में इस सिटी का प्रेसिडेंट है, लेकिन वो किसी से मिलता नहीं है क्योंकि एक श्राप की वजह से उनकी कई जनरेशंस तबाह हो गई। उसके करीब जो भी जाने की कोशिश करता है बैड लक उसको भी पकड़ लेती है। मगर वुयन कह रही थी कि मैं ऐसे रूमर्स पर बिलीव नहीं करती और जैसा भी है वो तुम्हारा मास्टर है, तुम्हें उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। फिर वो विला में इंटर होती है और वहाँ पे अजीब अजीब सी पेंटिंग्स को लगे देखकर वो दिल ही दिल में सोचने लगी, ये किसी अमीर शहजादे के घर से ज्यादा तो डरावना महल लग रहा है। और तभी उसका असिस्टेंट अचानक से आकर उसको डरा देता है, जो कि उसे कह रहा था मिस वू, मिस्टर शन तुम्हारा ऊपर वेट कर रहे हैं। पर उसकी जैसे ही शन पर नजर पड़ी वहीं रुकते हुए बोली, तुम फिर से यहाँ आ गए? तो तुम हो यहाँ के प्रेसिडेंट, शुक्र है मुझे पहले ही पता चल गया। ये रही तुम्हारी कैट। एंड वो वापस जाने ही लगी थी कि शन उसको रोकते हुए बोला, तुम मेरी कैट को वापस लेकर आए हो तो इसका इनाम नहीं लोगी? देन 10,000 यन्स उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और कह रहा था कि ये तो सिर्फ हाफ रिवॉर्ड है, अगर तुम पूरी डिटेल मुझे दोगी तो तुम इसका डबल भी ले सकती हो। वुयन एक दफा फिर से लालच में आकर डिटेल देने के लिए राजी हो गई और मिस्टर शन के रूम में बैठकर उसको डिटेल दे रही थी। वो पूछ रहा था कि तुम्हें बेन कैसे मिली, जिस पे मिस वुयन बताती है कि ये मेरे शॉप के बाहर दूसरी कैट से लड़ रही थी, पर मैंने फर्स्ट मीटिंग में तुम्हें अपना नाम तो नहीं बताया था, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? शन कहता है कि तुमने इतनी बुरी कॉफी बनाई थी, आखिर ये जानना तो बनता था कि किस बेवकूफ ने तुम्हें हायर किया है। अब ये गुस्से में बोली, तुम फिर से लड़ाई करना चाहते हो, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी शन उस पर इल्जाम लगाते हुए कह रहा था, तुमने मेरी कैट को क्यों चुराया? उसको तो डायरेक्शंस भी याद नहीं रहती, तो वो तुम्हारे शॉप के बाहर कैसे आ गई? और मुझे पता है कि तुमने कई महीनों से अपने शॉप का रेंट भी पे नहीं किया, तो तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए ही किया होगा। बट वुयन गुस्से में कह रही थी, चाइना में कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है, अब वो सारे बैंक लूटना शुरू कर दें क्या? एक तो सुबह तुमने मुझसे लड़ाई कर ली और अब मुझ पर ये झूठा इल्जाम भी लगा रहे हो। तुम्हारी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी कैट ने ही मुझे तुम्हारा नाम बताया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊं। मगर शन कह रहा था कि इस बात से तुम दूसरे लोगों को बेवकूफ बना सकती हो कि तुम्हें कैट्स की लैंग्वेज समझ आती है, मगर मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। तभी कैट बता रही थी कि शन के बैक साइड पे एक रेड कलर का मोल है और वुयन उसके पास जाके कहती है, अपनी शर्ट उतारो, मुझे अभी अभी तुम्हारी कैट ने बताया कि तुम्हारी बैक साइड पे रेड कलर का मोल है। और ऐसी ही और कई चीजें बताती है जो कैट उसको बताती जा रही थी। ये सब कुछ सुनने के बाद शन उसके अकाउंट में और मनी ट्रांसफर कर देता है और अपने रूड बिहेवियर के लिए उससे माफी भी मांग रहा था। आफ्टर दैट वुयन कैट से कह रही थी कि अब मुझे वापस जाना होगा, तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना और दोबारा अपने घर से भागने की कोशिश मत करना। मगर शन उसको रोकते हुए बोला, मिस वुयन, मैं तुम्हारे साथ एक और डील करना चाहता हूँ, इसके बदले में तुम्हें और ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसके पूछने पे शन बता रहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी के 7 दिन खरीदना चाहता हूँ, इस 1 वीक में तुम्हें मेरी हर बात को फॉलो करना होगा। जहाँ तुम इस वुयन भी काफी शौक हो गई और इसके साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।